जैसे चाहे यहाँ मंत्रियों की गाड़ियां नहीं जाती थी, वो हम पैदल जा जाके हमने लोगों को इतनी योजनाओं का लाभ दिया। तो वैसे कुछ तो हमारी भी तो सुनेगी, हमारे भी तो दिया करेंगे। वो के समय के अंदर जो दुख के समय जो उसका जो सहारा देता ना, वो बहुत बड़ी बात है। हमने लोगों के दुख में उसके साथ रहकर हमने काम किया, तो हमने भी उसका भला किया, कोई बुरा नहीं किया। क्योंकि ये दुनिया गोल मटोल है, इनको सब पता है, ये अखबार पढ़ता है, इनको सब पता है कैसे क्या चल रहा, कैसे क्या हो रहा है, इनको सब बता रहे, सब जानते हैं अच्छी तरह से। हमारे को नौकरी से निकालना नहीं पता है। अभी जैसे बताइए, घर वाले सदमे में तो जा सकते हैं ना, हम तो जैसे नौजवान है। नमस्कार, मैं तुषार गौतम, आप देख रहे हैं न्यू भारत न्यूज। शहीद स्मारक जयपुर के यहाँ पर राजीव गांधी युवा मित्र करीब 1.5 महीने से ऊपर हो चुका है इनको धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन सरकार बिल्कुल कुछ सुनने को तैयार नहीं है। इनको नौकरी से बाहर निकाल दिया गया, रोड पर लाके खींच दिया गया, घर पे खाने को अन्न नहीं है। ये 1.5 महीने से यहाँ पर डटे हुए राजीव गांधी युवा मित्र, इनसे बातचीत करेंगे। अब सरकार लोकसभा चुनाव की तैयारी में, राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार राजस्थान सरकार बात करती है कि युवाओं की बात, लेकिन इन युवाओं मित्रों को तो घसीट के लाके रख दिया। ये मेरा युवा मित्र बड़ा परेशान है, लेकिन परेशानी में भी मुस्कुराता रहता है। इसका राज पूछेंगे और लोकसभा में क्या करने वाले हैं। भैया 1.5 महीने से ऊपर हो गया आपको? 1.5 महीना नहीं, लगभग 2 महीना पूरा हो गया। हाँ, और सरकार आपको सुन नहीं रही है। सरकार बहुत जल्दी सुनेगी। कब सुनेगी? आपने बोला था कैबिनेट की मीटिंग, मुझे आपका वो वाक्य याद है उस वीडियो का कि आपने कहा था कि कैबिनेट मीटिंग में हमारे पास, उसमें हमारी आने वाली है, हमारी युवाओं की चर्चा हुई थी। नहीं भी प्रेस नोट है, मीटिंग टू नोट बनता है, उसमें हमारी लगभग हमने सुना था चर्चा हुई थी। उसी कारण से मेरे कुछ युवा मित्र कल अपने बीकानेर के अंदर जो अपने अर्जुन राम जी मेघवाल साहब है, कैबिनेट मंत्री, तो उनके निवास पर जाकर भी हमने बीकानेर वाले हमारे युवा भाइयों ने वहाँ धरना दिया और वहाँ अच्छी न्यूज आ रही भी। 6 तारीख को उनसे बात होगी और बात करवाने के लिए बोला था, आश्वासन दिया था। उनके सुपुत्र से बात हुई थी और बोला भी 6 तारीख को हम बात करवा देंगे, और उसके कुछ अधिकारी भी थे, उन्होंने बताया था 6 तारीख को बात करवा देंगे। और फिर भी अगर सरकार नहीं सुनेगी तो अपना समय आ रहा है। हम भी हमने 3 पंचायत को अंदर जाकर काम किया था। मैंने इतने लोगों के युवा क्या काम किया था हमने? भैया पहले तो ये बताइए। हमने 3 पंचायत मिली थी, जैसे बहुत सारा काम किया। जैसे कोई बुजुर्ग है जिसके पेंशन नहीं आ रही थी, तो हमने उनको पेंशन दिलवाने का काम किया था। जैसे कोई रोड पे जैसे एक्सीडेंट हो जाता था तो उसका क्लेम दिलवाने का काम भी हमने किया है। जैसे चाहे यहाँ मंत्रियों की गाड़ियां नहीं जाती थी, वहां हम पैदल जा जाके हमने लोगों को इतनी योजनाओं का लाभ दिया। तो वैसे कुछ तो हमारी भी तो सुनेगी, हमारे भी तो दिया करेंगे। वो जनता हमारी, जनता क्या करेगी आपके लिए? जनता उसको वोट की चोट तो सबसे बड़ी वही चोट होती, वो उसमें हमारी मदद करे। आप ये कहोगे कि भैया भाजपा को वोट मत देना? वो अपने स्तर पर देखा जाएगा। अभी कौन सा स्तर भी कौन सा? वो जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि क्या बता रहे हैं? मैं जब पहले सुना था तो बता रहा हूँ कि हमने जिन लोगों को जो लाभ दिलवाया है वो तो हमारी बात मानेंगे ना। पहले जैसे आज के समय के अंदर जो दुख के समय जो उसका जो सहारा देता ना, वो बहुत बड़ी बात है। हमने लोगों के दुख में उसके साथ रहकर हमने काम किया, तो हमने भी उसका भला किया, कोई बुरा नहीं किया। चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, हमने दोनों को घर घर तक पहुंचाने का काम किया है। आज तो जैसे आप देख ही रहे हो, आज भी हमारे फोन आते हैं, यार भी आजकल आ नहीं रहे हो, हमारे पेंशन दिया। फिर आप क्या कहते हो? अभी हम भी धरना पे बैठे हुए। जब सरकार नहीं बोला कि नौकरी से निकाल दिया सरकार ने, तो हम बताते हैं, ये सब बताते हैं। हमें क्या छुपाए, सबके ये दुनिया गोल मटोल है, इनको सब पता है, ये अखबार पढ़ता है, इनको सब पता है कैसे क्या चल रहा, कैसे क्या हो रहा है, इनको सब पता रहे, सब जानते हैं अच्छी तरह से। तो बताते, फिर हम भी बताते भी हम धरने पे बैठे हुए। आपके क्या कह रहे हैं? 2 महीने से आप यहाँ पर हो, घर परिवार का खर्चा कैसे चल रहा होगा दादा? घर परिवार का तो देखो कि अभी तो संकट में है, हम भी घर परिवार वाले भी दुखी है, लेकिन हमने बताया नहीं अभी तक। नहीं दुखी है तो क्या नहीं बताया आपने? हमने ऐसे थोड़ी बोला कि हमारे को नौकरी से निकाल नहीं बताया। अभी जैसे बताइए, घर वाले सदमे में तो जा सकते हैं ना। हम तो जैसे नौजवान है। अभी मित्र चला गया सदमे में। अभी जैसे हमारा भाई राजकुमार जी चले गए, वो चले गए। 2-3 जैसे और भी भाई हमारे सदमे में गए हुए थे। यदि मेरे बताने से अगर मेरे परिवार वालों को कोई नुकसान होता तो अच्छी बात नहीं है, तो मैं अभी तक घर वालों को नहीं बताया। बाकी में कहाँ रहते हैं? जयपुर में बस रहन बसेरों में रहते हैं, यहाँ
यार आधी बार यही रुक जाता है, और कहाँ जाए? यही अमरापुर अन्नपूर्णा पे खाते हैं, अन्नपूर्णा पे खाते हैं, और दिन में ये अपने जो ये अमरापुरा चल रहा है वहाँ खिचड़ी खा खा के दिन निकाल रहे हैं, अच्छा, और कहाँ जाए? और बाकी के छात्र सब कहाँ चाहिए? ये सब हमारी तरह सभी दुखी है, मैं अकेले ही दुखी नहीं हूँ, 5000 युवा मित्र सभी दुखी है। आप भी दुखी हो सर? बिल्कुल सर, हम भी दुखी हैं। भजन लाल जी ने जो ये आदेश निकाला, इससे हमारे 5000 युवा मित्रों के पेट पे जो लात मारी है, इससे सभी युवा मित्र दुखी हैं। क्योंकि फील्ड में उनकी जो छवि बनी थी कि किसी भी योजना में हमें कोई समस्या होती है तो मैं उस युवा मित्र के पास जाऊं या उसको कॉल करूं, तो वो मेरे घर आता था और मुझे समझाता था कि आप क्या करना चाहिए। और साथ ही साथ हम भी अगर कोई प्रकरण अगर अधिकारी के पास लेके जाते थे तो वो तुरंत प्रभाव से हमारा काम कर रहे थे। इससे सरकार और आम नागरिक के बीच में एक सेतु रही है, आपको नौकरी से निकाल दिया है, सरकार सुन नहीं रही है, तो आगामी कदम क्या है आपका? देखो, अभी तक तो हम यही सरकार के साथ हैं कि सरकार हमारी सुनेगी। अंतिम छोर तक हम, अंतिम वक्त जब तक आएगा तब तक हम सरकार के साथ हैं। लास्ट में अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम एक ठोस कदम उठाएंगे और फिर लोकसभा में उनको बताएंगे। बहन, आपका क्या विचार है? थोड़ा खड़े हो जाइए। आप कहाँ से आए हैं? पहले तो आपका नाम और कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम रेखा है, मैं टोंक जिले के उनियारा ब्लॉक से हूँ। उनियारा ब्लॉक से। रेखा, कैसे घर वालों की हालत है इस समय जब से नौकरी से निकाला, आपकी और घर वालों? घर वालों की हालत बुरी है इस तरीके से कि हम जैसे बाहर रह रहे हैं, लड़कियों को बाहर रहना बहुत मुश्किल है, तो परिवार ये कह रहा है कि अभी तक तो आप डटे रहो, अगर सरकार फिर भी नहीं सुनती है तो हम भी वहाँ पर आकर धरना देंगे। जैसे हमारा एक भाई था राजकुमार गुप्ता, उसके परिवार में मतलब वो एक ही था और पापा और उनकी मम्मी बुजुर्ग है, उनकी 4 बहनें थी। हम वहाँ गए तो उनकी हालत देखी इतनी बुरी है कि वो लोग भी यहाँ आने के लिए तैयार है अब। अच्छा, हालत बहुत बुरी है। मैडम, आपका क्या कहना है? मैडम, हाँ सर, सुन रहे हैं आप? हाँ सुन रहे हैं सर। या दुखी हैं बहुत ज्यादा? दुखी तो होंगे ही सही। सरकार ने 2 महीने हो गए हमें यहाँ बैठे हुए, 2 महीने से हम एक टाइम खाना खा रहे हैं, हमारे बच्चे घर पे हैं, हम यहाँ पे हैं। कभी कभार बारिश आती है, कभी गड़े आते हैं, तो कभी तूफान चलता है, तो परेशानियां तो होती है। देखो, घर जैसा वातावरण कहाँ से मिलेगा? परेशान है आप? सर परेशानी है यहाँ खड़े पे, हो जाइए। परेशानी है सर। 60 दिन से हम यहाँ बैठे हुए आप हैं। कहाँ से आए हैं? पहले नाम? टोंक से आए हैं। टोंक से आप? हाँ। अच्छा, क्या कहना है तो आपका? मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार ने हमारा रोजगार छीन लिया। 60 दिन से हम यहाँ पे बैठे हुए हैं धरने पे। हमारे जो त्योहार हैं वो भी मातम की तरह बन रहे हैं। हमारे 26 जनवरी निकल गई, हमारे न्यू ईयर निकल गया, हमारे जो भी त्योहार है हम यही धरने पे बैठ के मनाने का 2 महीने हो गए, लेकिन सरकार हमारे को आश्वासन नहीं दे रही है। अभी तक कोई हमारे को पूरा पक्का वो नहीं कर रही है, तो हम यहाँ पे अब बैठे हुए सरकार हैं को सर। आप भी आश्वासन देंगे लोकसभा चुनाव में या कुछ अलग ही करने वाले हैं? अभी हम बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं सरकार का आदेश आने का। अगर आदेश नहीं आता है, हमारे को बहाल करने का आदेश का इंतजार कर रहे हैं। अगर आदेश नहीं आया तो फिर लोकसभा में हम सरकार को बता देंगे कि हम युवाओं की ताकत। देखो, जिस तरह से ये बच्चे लोग नारेबाजी कर रहे हैं, भजन लाल सरकार होश में आओ, होश में आओ, सरकार के लिए ये नारे लगा रहे हैं कि देखो कितने परेशान हैं। देखो कैसे युवा छात्र हैं, ये कोई भीलवाड़ा से आया, कोई आसीन से आया। ये आसीन वाले युवक को दिखाइए कि किस तरह से ये परेशान है। और ये देखो, देख रहे होंगे आप विजुअल्स के अंदर, ये सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि यदि इनको नौकरी पर नहीं लगाया तो जब तक युवा बोलता है तो कुछ कर डालता है। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज जयपुर।